ग्राएं च लोकें दा पारा जेड़ा है वो उप्पर होआ करदा है। बाहर बेशक ठंडू दी है, ठंड भी शैल पवा करदी है, पर पिछले किश दिनें थमां ग्राएं हलकें च ग्राएं इलाकें च लोकें दा पारा जेड़ा उप्पर जा करदा है। कारण है कि महकमा देहात सुधार ते पंचायती राज ने एक ऐसा हुक्म जारी किया है कि हुण ग्राएं पिंडें च जिस कुसै ने भी कोई निर्माण काम करना है, घर कोठू बनाना, कोई बाथरूम बनाना, कोई खुरली बनानी है, ते भाई उनेंगी हुण इजाजत लैनी पौनी है। इजाजत कोहदे कोला लैनी पौनी है? ओहदे च सरपंच साहब होने न, ओहदे च ग्राम सेवक होना है, पटवारी साहब भी होने न। ते जे एहदे कोला बड्डी कुसै ने कोई इजाजत लैनी है ते ओहदे च भाई अपना SDM साहब होने न, तहसीलदार साहब होने न, होर अधिकारी जेहड़े ओहदे च शामिल होने न। ते पारा लोकें दा जेहड़ा बड़ा मता चढ़े दा इस गिल्ली है। ते अज्ज साढ़े कन्नै इस विषय पर गल्लबात करने ताईं आल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष न अनिल शर्मा और साढ़े कन्नै जुड़े दे न। तो शर्मा साहब सिद्धी लकीर च तुंदा स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी। ग्राएं पिंड च पारा लोकें दा थोड़ा चढ़ी गया। कारण है कि जेड़ा ये नवां जेड़ा हुक्मनामा जारी होया, क्या आखियो तुस? देखो सारें कोला पैह्ले ते मैं थोड़ा शुक्रिया अदा करं स्टेट लाइन दा कि तुस हमेशा चाहे वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन कन्नै मसले मसाइल जुड़े दे होन, चाहे वो होर भी जम्मू कश्मीर दी चाहे छोटे कोला लेइयै बड्डे तक जिस वेले भी कोई सरकार दी तरफा दा कोई आर्डर आंदा है जां फिर लोकें दी आवाज़ चुक्कने दी जरूरत पौंदी है, वो तुस चुकदे हो। हून मैं आंग तुहाड़ी गल्ल उप्पर जेह्ड़ा तुसें आखेआ कि सरकार ने जेह्ड़ा 3 दिन पैह्ले एक आर्डर जेह्ड़ा ओह् कड्ढेआ कि उस आर्डर च एह् है कि जिन्ने भी ग्रां दे अंदर कोई कंस्ट्रक्शन दे कम्म होङन जां कोई रेनोवेशन दे कम्म होङन जां एडिशन अल्ट्रेशन कुसै ने करवानी है जां एक्सटेंशन करनी है मकान दी, ओह्दे आस्तै परमिशन लैना लाजमी होई जाग। सारें कोला पैह्ले ते मैं एक चीज़ आखङ कि एह् साढ़ा पंचायती राज एक्ट 1989 है बिल्कुल, और ये साढ़े पंचायती राज एक्ट 96 दे रूल दी बुक है। बिल्कुल अगर अस ये गल आखचै कि ये एक्ट पहले नहीं हा ते 5 अगस्त 2019 दे बाद आया, वो भी थोड़ा गलत होग। एक्ट साढ़ा पहले हा, कानून पहले हा, लेकिन 1999 दे बाद 1996 रूल बनने दे बाद कदे भी किसी ने इस एक्ट की इंप्लीमेंट करने की कोशिश नहीं की। और इस एक्ट के अंदर बड़ियां सारियां पचीदगियां न, बड़ियां सारियां समझने वालियां जड़ियां चीज़ां न। उनेंगी अगर जरूरत ही जड़ियां सरकारां रहियां इत्थे जड़ियां भी एडमिनिस्ट्रेशनां रहियां, चाहे ओहदे विच चाहे गवर्नर रूल भी जड़े रहे, जरूरत इस गल दी ही कि इन्हें एक्टें गी 1 बाई 1 जड़ा वो जम्मू कश्मीर के अंदर इंप्लीमेंट करते। अगर ये एक्ट अदू दे अच्छे तरीके कन्नै इंप्लीमेंट होए दे होंदे ते शायद अज जम्मू कश्मीर का नक्शा, अज जम्मू कश्मीर की आवाम दे कम्मकाज जां जम्मू कश्मीर च जेड़े बड़े सारे मसले मसाइल हल होए दे होंदे। अज इन्ना बगाड़ा ते इन्ना बखेड़ा नहीं पैदा होंदा। शर्मा साहब पहले भी काफ़ी समय पहले कई दशक पहले भी पंचायतें च तरथ लाने का जेड़ा सिस्टम हा वो लागू होया हा, लेकिन ओहदे जेड़े नतीजे निकले वो कोई शैल नहीं निकले। वो और लड़ाई जेड़ी है वो लोकें कन्नै बनी गई क्योंकि उस वेले भी ग्राएं च जेड़ियां दुकानां हियां उनेंगी पंचायतें तरत लाना शुरू करी दिता। ओहदे इलावा अगर कोई फेरी आला आवा दा, कोई किश बेचने आला आवा दा जां कोई होर इंसान आवा दा जेड़ा पंचायत च प्रवेश करदा है ते ओहदी पर्ची कट्टी जाती ही, पर वो चली कोई थोड़े गै चिर, थोड़े गै दिन चली, थोड़े गै महीने चली, ओहदे बाद वो ठई ठई फिस होई गई। तो क्या ये जेड़े एक्ट नमें आउंदे न ये जेड़े ने फिर बिच आनियां दी हवा कल्ली निकली जंदी है? देखो ये जरूरत है, जियां मैं तुसें आख्या कि 1999 जेड़ा एक्ट बनया और 1996 च रूल बने, सही मैने च चाहिदा यह हा कि 1997 के बाद जिन्नियां भी सरकारां इत्थे रहियां, जिन्ने भी पोलिटिकल लोग इत्थे रहे, जिन्हें जम्मू कश्मीर के उपर कमांड की और जिन्हें जम्मू कश्मीर के देहाती एरिए दे मतलब साढ़े जम्मू कश्मीर के अंदर अगर 80% जी साड़ी संख्या है जोड़े लोग न वो देहाती एरिए च रौंदे, अस लोग ग्राएं च रौंदे आ। 20% गै शैहरू लोग न, 80% जी साढ़े ग्राएं दे रौहने वाले लोग न। उनेंगी कदे इस एक्ट के बारे च समझाने की कोशिश नहीं की
कदे अज तक तुसें कदे नहीं देखिया होना कि पंचायती राज एक्ट 1989 के बारे या पंचायती राज एक्ट 96 के बारे कदे भी किसी सरकार ने ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ रूरल डिवेलपमेंट के मंत्री क्योंकि साड़ा पेरेंट डिपार्टमेंट ਜਿਹੜਾ ਉਹ आरडीडी पंचायती राज बिल्कुल बिल्कुल कदे भी इंदे दो डिपार्टमेंट के ਜਿਹੜੇ साढ़े माननीय सम्माननीय मंत्री रहे न पहले उन्हें कदे कोशिश नहीं की लोगों की अवेयर करने की ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ साढ़े 6 पहले साढ़े स्टेट ही तो 6 लोक सभा मैंबर है अज साढ़े कोल 5 न कदे भी लोक सभा मैंबर ने भी कोशिश नहीं की अपने भाषण च होर ते दाएं बाएं दियां एमएलए नहीं की कदे दाएं बाएं दियां गल्लां ते उन्हें बड़ियां कीतियां लेकिन कदे भी उन्हें इस एक्ट के बारे च लोगों की समझाने की कोशिश नहीं की फिर अस आने एमएलए की गल जेडे 87 साढ़े एमएलए है 2 नामीनेट है टोटल 89 एमएलए है उन्हें भी कदे कोशिश नहीं की कि जम्मू कश्मीर के अंदर इस पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की ज़्यादा को ज़्यादा यदि अवेयरनेस जी की जा और इस इंस्टीट्यूशन की मजबूत करने का अच्छा ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਆਇਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਆਇਆ ਹੈ ਜਾਗਰੂਕ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਕੀ ਕਿ ਇਸੇ ਕੀ ਦਿਖਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਤਾਪਮਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗਰਮ ਹੈ बिल्कुल ठीक आखा तुस बिल्कुल ठीक गल है सरकार की जिम्मेवारी बनती ही और LG इंतजामिया की जिम्मेवारी बनती ही सारे को पहले कोई आर्डर तुस कढ़दे हो आर्डर करने को पहले तुस उस आर्डर की उस गल की इंप्लीमेंट करने को पहले पब्लिक डोमेन च तुस ले आओ बिल्कुल चाहे वह थोड़े सोशल मीडिया के माध्यम कन्नै ले आओ चाहे तुस न्यूज़पेपर के माध्यम कन्नै ले आओ चाहे तुस मीडिया के किसी भी बड़े सारे साढ़े तरीके न प्रिंट मीडिया के माध्यम कन्नै ले आओ उसी ले आओ और लोकें दा देखो कि लोकें दा रुझान इहदे च की है बिल्कुल जां फिर तुस पंचें सरपंचें कोला पुछो इस वेले जमीनी सतह दे विच देखो जम्मू कश्मीर के अंदर इस वेले 5 जिहड़े न वो लोक सभा मैंबर इलैक्टेड न बिल्कुल जम्मू कश्मीर के अंदर 40,000 PRIs के लोग जिहड़े वो इलैक्टेड न ਉਹਦੇ ਚ BDC भी आई है DDC भी आई है पंच सरपंच भी आई है लेकिन ਇਹਦੇ ਕੋਲ पहले अगर गल करो जिस वेले पंचायती राज इत्थे नहीं आ उस वेले की अगर गल सुनाचे सिर्फ 87 लोग जम्मू कश्मीर के लोगों की रिप्रजेंट करते हैं और 6 MP करते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर जरूरत है इन्हें 40,000 लोगों की इंपावर करने की इस इंस्टीट्यूशन की इंपावर देखो जिसला अस गल आखने ना कि पंच की इंपावरमेंट मैं उस चीज़ की गलत समझना सरपंच की इंपावरमेंट मैं उस चीज़ की गलत समझना पंच सरपंच के बजाय ग्राम सभा की इंपावरमेंट जी होनी चाहिए बिल्कुल इंपावरमेंट ग्राम सभा की होनी चाहिए इंपावरमेंट जी है क्योंकि साढ़े पूरे कॉन्स्टिट्यूशन च जो गौरमेंट ऑफ इंडिया जो साढ़ा कॉन्स्टिट्यूशन है वो 3 गै सभा ग्राम सभा विधान सभा तो लोक सभा तुस लोक सभा और विधान सभा ही तो चर्चा भी करते हो लोक सभा विधान सभा के विच तुस कानून भी पास करते हो हर चीज़ करते हो लेकिन जी पंचायत की ग्राम सभा है एक वायद पंचायत की एक ऐसी ग्राम सभा है जिहदे च 3 पावर उन्हें की 3 तरीके कन्ने एक्ट दे लेकिन ये ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਇਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਕੱਢਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗਰਮ ਹੋਈ ਇਹਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਨਕਸ਼ੇ ਬਣਾਓ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੇਟ ਗਾ ਲਾਣਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਕਸ਼ੇ ਬਣਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੱਗਣੇ फिर उन्हें सरपंचा कोल जांगण फिर उन्हें ग्राम सेवका कोल जाना फिर उन्हें पटवारीए कोल जाना पटवारीए कोल इयां कदें कुसै ने कोई नकल लैनी होए ते कई महीने मगर टुरने पौंदा और खास करियै ये दिक्खने दे च आया है कि जेड़े ते ऐसे होर जेड़े तुसें वपारिक कोई दुकान बनानी है जां कोई वपारिक प्रतिष्ठान तुसें खोलने न ओहदी इजाजत तुसें लैनी है SDM कोला जेड़ा ओहदा चेयरमैन है पर जेड़े पंचायत स्तर उपर तुसें लैनी ओहदे ते चेयरमैन कोई नहीं है ओहदे ते बक्खरी लड़ाई पई गई है कि लोकें दौड़दे जाना सरपंचा कोल ते ग्राम सेवका ने आई जाना भाई मेरे कोला तुसें इजाजत नहीं लैती पटवारीए कोला इजाजत नहीं लैती ये जेड़ा गुंजल पिया है ये गुंजल ते लोकें दी परेशानियां दा कारण बनी है देखो बड़ा तुसें बिल्कुल ठीक आख्या मैं इसे गल की अगे बधाते हुए सनांग जी मुश्किलात पंचायत के लोगों की आवा दी है इस आर्डर की देखिए वो ये है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जिस वेले भी आल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस अस लोग आत्मनिर्भर पंचायत बनाने की कोशिश की गल करने अस आवाज़ चुकने जिसला अस खुद कफील पंचायत बनाने की आवाज़ चुकने सरकार के करती है एडमिनिस्ट्रेशन के करती है ब्यूरोक्रेट के करते हैं वो असें गी उलझाने की कोशिश करते एक ऐसा शफूका छोड़ी उड़दे एक ऐसा आर्डर कड्ढी उड़दे कि तमाम पंच सरपंचें दा जेड़ा वो ध्यान है वो डिवेलपमेंट उपर नहीं जा वो उलझाने की कोशिश जी उसी की जाती है ये आर्डर भी उस उलझाने की गै एक कड़ी है वो कारण मैं तुसें दसां वो कारण ये है कि तुसें याद होना कि अज कोला
6 बरे पहले जिसलै इत्थे PDP ਜਿਹੜੀ सरकार लीड करा दी, ਉਹ BJP ਉਹਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ही, जिसलै सरकार ही एक आर्डर इन्हें कड्ढिया हा कि पैंच चुनगन सरपंच, पैंचें गी लोग चुनगन और पैंच ਜਿਹੜੇ 7 मिलिए ਉਹ सरपंच बनाणगे। उस आर्डर की भी मुखालफत आल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस ने असें की और उस आर्डर की भी असें रिवोक करवाया, उस आर्डर की भी असें रिमूव करवाया और वो आर्डर भी बड़ा घातक हा, बहुत गलत हा। उहदे कन्नै मसल पावर पैसे का इस्तेमाल होना हा और वो लोग सरपंच बनने हैं जिन्हें कि लोकें नहीं चाहना, जिन्हें कि नोटें चाहना हा, जिन्हें कि नोटें चाहना हा, जिंदे कोल पैसा होना हा, उन्हें लोकें गी लोकें सरपंच बनाना हा, क्योंकि पैसे कन्नै खरीदने हैं, खरीदो फरोख्त होनी ही। और वो आर्डर जिसलै असें वापस कराया और तमाम जम्मू कश्मीर की आवाम ने आल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस का साड़ा तावन दिता और वो आर्डर लोकें दी प्रैशर दी असें ते आवाज़ चुकी और तुसें साड़ी आवाज़ चुकने च साथ दिता, मीडिया ने बहुत बड़ा साथ उसलै दिता और स्टेट लाइन का भी ओहदे च साढ़े कन्नै जेहड़ा पूरी हैल्प और मदद जड़ी हो रही। और ये जेडे न तमाम जेडे मीडिया चैनल पोर्टल जेडे न तमाम लोगों की साढ़े कन्नै मदद रही और साड़ी ये जेड़ा गुंजल है ये गुंजल पई है। देखो ये गुंजल भी इस वास्ते पाया गया, मैं तुहानू या पंचायतां आत्मनिर्भर हुई देखो नहीं मैं तुसें दसना, पंचायत आत्मनिर्भर जब तक जिस वेले तक नहीं होग, पंचायत खुद कफील नहीं होग ते असें लोकें गी किन्नी देर असें गी मंगतें आह्ला लेखा अस सरकार कोला, चाहे वह स्टेट गौरमेंट होग ते चाहे वह सेंटर गौरमेंट, कुछ वेले तक अस मंगतें आह्ला लेखा चीज़ां मंगते रहोगे। असें खुद कफील पंचायत बनाने आस्तै, असें आत्मनिर्भर पंचायत बनाने आस्तै असें 3 इशू आखे हे सरकार गी। सरकार ने उन्हें 3 इशूएं गी डिल्यूट करने आस्तै आर्डर कड्ढिया, उन्हें साढ़े 3 इशू तो समझदे हो कि इस कन्नै जेह्ड़े साढ़े ग्राईं बसनीक न बेचारे साढ़े गरीब लोग न उन्हें गी काफ़ी परेशानी का सामना। देखो बड़ी सारी परेशानियां आनियां, लेकिन जेड़ी अस चाहते हे खुद कफील पंचायत हो वो की होया, अस चाहते हे 3 चीज़ां, साड़ी माइनिंग के जिन्ने ब्लॉक न वो पंचायतें के हवाले किए जान, असेंगी उत्थों इनकम जनरेट होए पंचायतें की और पंचायत फंड चो जी पंचायत अकाउंट चो इनकम जा ओहदे कन्नै अस डिवेलपमेंट करचै। दूआ असें आवाज़ चुकी जिन्ना फॉरेस्ट एरिया एक विद इन पंचायत जुरिडिक्शन च जेड़ा आंदा है अपनी अपनी पंचायत च, ओहदे जेह्ड़े जंगलात दी लकड़ी दी कटाई होंदी है ओहदी भी फीस होंदी है, ओह भी फीस जेह्ड़ी है पंचायत दे अकाउंट च जाए। लकड़ी साड़ी, जंगलात साढ़े, बढ़ा दा कोई होर, लिया दा कोई होर, बेचा दा कोई होर, फीस कुसै होर खाते जा दी खजाने च, साढ़े खजाने च नहीं जा रही। बट्टे पंचायत दे, रेता पंचायत दा, बजरी पंचायत दी, बिल्कुल ते पैसे कोई होर कमा दा। बट्टे पंचायत दे, रेत पंचायत दे, बजरी ओहदे च तुस RBM मतलब बड़ा कुछ निकलदा। जेड़ा खनन माफिया इस वेले अस आखने आ और जेड़ी रेत दी ट्राली अज कोला 5 साल पहले 700 रुपए दी मिलदी ही, अज उ'ऐ ट्राली तुसें 4000 रुपए दी मिला दी है। अच्छा शर्मा साहब जियां कि एहदे च भी ते तुसें गी जेड़ा रेवन्यू जनरेट होना की एहदे च फीस रखी गेदी है कि जिन्ना नक्शा पास करवाना ग्राएं च ओहदी ओह फीस देग तुसें गी। अच्छा अगर कानून का उल्लंघन करदा, नक्शे का उल्लंघन करदा है ते उत्थे जेड़ा जुर्माना है वह भी पंचायत करूग, ओहदे च 5000 कोला लेइयै ते 10000 रुपया जुर्माना है। बावजूद एहदा ठाकने दे बावजूद कि अगर वह काम जारी रखता है तो 2000 रुपया जेड़ा होर जुर्माना है वह उसी भरना पाओग। अगर वह फिर भी नहीं मनता तो फिर पंचायत कोल इब्बी आर्डर है कि वह भई अपने जियां JD वाले JCP चला दे न, जम्मू म्यूनसिपल कारपोरेशन वाले JCP चला दे न, इयां गै वह JCP लेइयै उस घर पुज्जी सकदे न, ओहदी जेह्ड़ी बिल्डिंग है जां जेह्ड़ा कम्म उन्हें कीता दा ओह भी त्रोड़ी सकदे न। पर BDO साहब कोल भी पावर आई ही है कि वह उस घरा गी सीज भी करी सकदा है। तो क्या जेह्ड़े पैसे आने ते एहदे कन्नै पंचायतां आत्मनिर्भर बनगन जां लोग पैसे देंगन भी ते जां नहीं? देखो एहदे कन्नै पंचायतां आत्मनिर्भर बनाने आस्तै होर बड़े सारे साढ़े कोल तरीके न, उंदे विच एह भी एक तरीका है, लेकिन ओहदे कोला पैहले तुसें लोकें गी अवेयर करना पौना, उस लैवल तक लोकें गी पजाना पौना। सारे कोला पैहली गल एह है कि जियां शहरें दे विच तुस दिखदे हो कि म्यूनसिपल कारपोरेशन जिहड़ी ओह परमिशन दिंदी है और म्यूनसिपैलिटी टाउन एरिया कमेटी उत्थे भी परमिशन होंदी है। अगर ग्राएं विच भी और इस एक्ट दे विच पहले दा गै प्रावधान है, लेकिन गल एह है कि लोकें दी सोच, लोकें गी पहले तुसें गी उस लैवल तक पहुँचाने की जरूरत है। जिसलै लोग उस लैवल तक पुज्जी जंदे न तुहाडे, फिर वो लोग फीस भी देणगे, फिर वो तुहाडे खजाने च पैसे भी जमा कराणगे, फिर डिवेलपमेंट का एक और नवा दौर जिहड़ा वो निकलग। लेकिन इस वेले मिगी जिहड़ा लगा दा वो ये लगा दा कि इस वेले की है कि आने वाले अगले 2-4 महीने 6 महीने च शायद असैंबली दे चुनाव भी हैं,
बड़े सारे ऐसे सरपंच साहबान न जेड़े असैंबली दे चुनाव लड़ने दे काबिल भी हैं, जेड़े कानून गी भी जानते हैं, जेड़े कॉन्स्टिट्यूशन गी भी जानते हैं, जेड़ा तरीका भी जानते हैं और पोलिटिकली स्ट्रांग भी होए दे। हूँ ये जेड़े बड़े पॉलिटिशियन ने घर बेहिए केह् सलाह करते हैं? ये सलाह ये करते हैं कि मेरा भाई, मेरा पुत्र, मेरी धी, मेरी जनानी MLA कि'यां बनानी। हूँ ओहदे आस्तै रस्ता साफ करने का एक तरीका है कि सरपंचें गी लोकें कन्नै लड़ाओ, लोक और सरपंच आपस च लड़दे रौहन, भिड़दे रौहन और अस भी एक बारी कंडा कड्ढू च असैंबली च पुज्जी जाचै। लेकिन शर्मा साहब लोकें दा ते आखना भाई जेड़े लीडर न साढ़े उंदी ते चलदी कि नहीं? देखो जेड़े लोग आखदे ना साढ़े लीडर न ते उंदी नहीं चलदी, जेड़े आखदे साढ़े लीडर न उंदी नहीं चलदी। उंदी गै ते सरकार है, सरकार कोदी है मिगी सनाओ ना। सरकार उपराज्यपाल होंदी। हाँ उपराज्यपाल जी की तो सरकार है, ऑनरेबल उपराज्यपाल जी की सरकार बिल्कुल है, लेकिन उपराज्यपाल जी कुत्थों दा आए, केह् उंदा बैकग्राउंड है, कि'यां नियुक्त होए, होम मिनिस्ट्री ने भेजे, होम मिनिस्ट्री का कंट्रोल कोहदे कोल है, वो केड़ी पार्टी है, केड़े लोग न जेड़े आखदे कि सरकार तो साड़ी है पर लोग इंदी चलदी नहीं। फिर देखो ये बड़ियां सारियां चीज़ां ने, इस्से वास्ते अस आखने कि ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस की हमेशा एक कोशिश है कि जियां तुस डिपार्टमेंट के अंदर एक इंजीनियर अपॉइंट करते हो, ਉਹਦੇ आस्तै ਉਹਦਾ डिप्लोमा या डिग्री तुपदे हो, 5 साल दा जी जी डिग्री और 3 साल का डिप्लोमा तुपदे हो। क्यों तुपदे हो? तुस इ'यां गै ग्रैजुएट आदमी की क्यों नहीं इंजीनियर च या डॉक्टर जी ट्रेनिंग कराने की जरूरत है MBBS की, इ'यां गै उसी देई ओड़ो टीके, भाई जा टीका ला, लेकिन उन्हें जांच नहीं होंदी, उन्हें ट्रेनिंग कराई जाती। इस्से वास्ते अस आखने ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस की तुहाड़े माध्यम कन्नै ये भी एक अपील है कि जेगड़ा शख्स MLA की इलैक्शन लड़े ਉਹਦੀ पहले कुछ क्वालिफिकेशन तय की जा, क्वालिफिकेशन पढ़ाई की भी तय की जा और क्वालिफिकेशन फील्ड की भी तय की जा। क्या वो पहले कोई पंच बने दा, क्या वो पहले कोई सरपंच बने दा, क्या वो पहले कोई BDC DDC, कोई क्वालिफिकेशन तो होनी चाहिए ना। इ'यां कि'यां होई सकदा कि इत्थों दा पत्थर चुक्किया ते डायरैक्ट जाइए ऊपर। अच्छा शर्मा साहब तुस इ'यै जद्दोजहद करा दे हो कि पंचायतें गी आत्मनिर्भर बनाया जा, पैंचे सरपंचें गी होर अधिकार दिते जान। अगर अस पंचायती राज एक्ट जेह्ड़ा 1998 च लागू होई गया, क्या पंचायतें इस वेले लगभग आखदे न कि 4100 दे करीब जेह्ड़ी पंचायतां न ओह् कम्म करा करदियां साढ़े जम्मू कश्मीर च। तो क्या पंचायतें कदें अपना बजट भी बनाया जां पास किया? क्या तुस भी सरपंच रहे हो, तुसें किया? बिल्कुल, बड़ा अच्छा थोड़ा सवाल है और मैं चाहां कि तुहाड़े माध्यम कन्नै जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन की भी पता लगना चाहिए और जम्मू कश्मीर के साढ़े जेड़े ऑनरेबल काबिल साढ़े LG साहबान उन्हेंगी भी पता लगना चाहिए। मैं अपनी पंचायत के अंदर बजट पास किते दा, बजट पास किते दा जेड़े एक्ट के मुताबक, जो एक्ट के अंदर 1989 च और 96 जेड़े रूल्स न उनके मुताबिक प्रॉपरली बजट पास किते दा। हूँ मैं तुसें बजट उपर गल छेड़िए तो बजट की गल सुना। बजट पास करने का बहुत बड़ा फायदा है और जम्मू कश्मीर के अंदर 4100 पंचायत है, लेकिन मिगी लगता नहीं है कि 10-15 पंचायतें को ज़्यादा कुछ बजट पास किते दा हो सकता 10 भी नहीं किते दा होवे। लेकिन यह है कि बजट पास करना बहुत जरूरी। हूँ गल आई जी तुसें पहला सवाल चुकया, वो बजट कन्नै जेड़ा लिंक करदा, बजट कन्नै लिंक ये करदा कि अगर इस एक्ट के मुताबिक असें बजट बनाए दा, बजट पास किते दा है, अगर पंचायत चाहे ग्राम सभा की सहायता लईए, ग्राम सभा बुलाइए, एक्ट के अंदर प्रोविजन है कि अस किसी गरीब आदमी की फीस भी माफ कर सकने, लेकिन वो उस वेले कर सकने जिसले बजट पास किते दा होवे। जिस सरकार का, चाहे वह केंद्र सरकार है चाहे वह स्टेट की सरकार है, जिन्ने चिर बजट उन्हें पास नहीं किते दा होवे वो खजाने चा पैसा नहीं कढ़ी सकते, 1 रुपया नहीं लाई सकते, लाई भी नहीं सकते। इ'यां कि पंचायत अकाउंट के अंदर जिहड़ा साडा पैसा पेदा हुंदा, चाहे वह पेदा भी होग, अस उसी इस्तेमाल नहीं कर सकते जब तक कि अस अपना बजट नहीं पास किया हुआ, बजट के अंदर एक्सपेंडिचर का जोड़ा है पूरा ब्यौरा नहीं दिता हुआ, अस वो 1 रुपया भी खर्च नहीं कर सकते। इस वास्ते बजट पास करना बड़ा जरूरी है और बजट दे लिया पास करने के बाद ਉਹਦੇ ਚ प्रोविजन ਹੁੰਦਾ अगर अस किसी की फीस लाने हाँ जियां ਇਹਦੇ ਚ फीस लगनी है तो तुस माफ करी सकते हो। अस बजट ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਦੇ ਚ प्रोविजन ਹੁੰਦਾ,
ये जिहड़ा गौरमेंट ने एक आर्डर किया है, ये आर्डर के बगैर भी पंचायत के कोल जिहड़ी है वो ताकत है। ये आर्डर कोई ज़्यादा मायना नहीं रखता। आर्डर के बगैर भी ताकत है पंचायत के कोल कि तुस पंचायत ग्राम सभा बुलाइए, तुस फीस भी लाई सकदे, तुस दुकानदार की फीस भी लाई सकदे, तुस फेरी वाले जियां तुसें शुरू तो आख्या कि धरत लैंदे हे ओदी भी फीस लाई सकदे। तमाम चीज़ां बजट दे विच हैन और जरूरी नहीं है। मैं तुहाडे माध्यम कन्नै तमाम पंच सरपंचें गी आखना चाहना, तुस क्यों ये चीज़ सोचते हो कि फीस सरकारी आर्डर के मुताबिक लानी? तुस अपने मुताबिक फीस लाओ ना। मेरी पंचायत के लोग मिसाल तौर पर, और शर्मा साहब ये भी दिखने चाहता है कि दिखने चावा करता है कि की MLA की इलैक्शन तुस लड़ते हो तो ग्रां च कोई लड़ाई नहीं होंदी, मैंबर पार्लीमेंट दी इलैक्शन होंदियां कोई लड़ाई नहीं होंदी, पंचायती इलैक्शन होंदियां ते कई महीने कई साल आपू च लड़ाई रौंदी लगी दी कि आंढ गुआंढ च गै लोग खड़ोते दे होंदे न। जियां एह् नवां इन्हें जेह्ड़ा कानून कड्ढेआ है ओह् लोकें दा एह् आखना, ओह्दे च पैंचे सरपंच दा भी एह् आखना है कि इस कन्नै लड़ाई बधी गई कि जिस सरपंच जेह्ड़ा नवां बने दा होग उसकी जिसने वोट नहीं दित्ता दा होग कि आपू बिच्चें एह् खिच्च धरूड़ ते ग्राएं पिंड च लगी दी गै रौंह्दी है कि कल गी उन्नै अपना नक्शा पास करवाना है ते ओह्दे ताईं ते एह् जैन बनी गया, ओह्दे ताईं ते एह् स्यापा बनी गया कि ओह् किन्ने चक्कर लाग सरपंचा दे घरा दे भाई ओह्दा नक्शा पास होई सकदा सरपंच ओह्दा नक्शा पास भी नहीं करै कि लोकें दा भी आखना कि साढ़े ताईं ते एह् बहुत बड्डी परेशानी बनी गई है। बिल्कुल ठीक आख्या तुसें। इस आर्डर दे विच इ'यै कुछ कमियां न जिहड़ा इन्हां आर्डर सरकार ने किया। पंचायती राज एक्ट के अंदर प्रोविजन पहले भी आ, लेकिन इस आर्डर दे विच कुछ कमियां न। जियां कि एक कमेटी बनाई गई कि अगर डोमैसटिक अगर कोई डिवेलपमेंट करनी है, किसी ने घर बड़ा करना है, नवा बनाना है, सफेदी करनी है तो ओहदा भी लैने पौंदा। नहीं सफेदी दा नहीं, चलो प्लास्टर का करना हो लेकिन है कि रिपेयरिंग दा इहदे च जरूर है। जिहड़ी कोई तोड़ फोड़ तुसें मकान दी करनी है, एक्सटेंशन करनी है ਜਾਂ मकान दा कोई डबल स्टोरी बनानी है, सिंगल बनी दी ओहदे च। लेकिन साढ़े पंचायती राज एक्ट दे विच ये प्रोविजन है कि अगर तुसें बजट पास कीते दा होवे तुस फीस जिहड़ी है, मैं तुसें सनाया ना पहले गल करा दे, फीस जिहड़ी है वो घट कोला घट तुस लाई सकदे। ईवन कि तुस ये फीस माफ भी करी सकदे हो। मैं तमाम तुहाडे सुनने वाले पंचे सरपंचें गी तमाम अवाम गी आखना चाहना कि एक ते इस आर्डर दे विच कमी की है, सरपंच पटवारी और तुसें एक ग्राम सेवक जिसी पंचायत सैक्रेटरी आखने VLW उसी तुसें रखिया। और कई सरपंचें कन्नै साढ़ी गल होई, पैंचें कन्नै गल होई, उंदा आखना है कि चलो ग्राम सेवक ते ठीक है कि ये जेहड़ा महकमा ये पंचायतें कन्नै पंचायतें दा महकमा और उंदा ते है, लेकिन उंदा ये आखना है कि जेहड़ा रेवन्यू डिपार्टमेंट गी बिच आंदा है उस कन्नै थोड़ी जाती हुई है। नहीं ਉਹਦੇ कन्नै एक कंसर्न जुड़ता है, कंसर्न जुड़ता है। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ है अमूमन की होंदा है कि जिसले मकान बनता है वो कई बार ऐसी जमीन उपर ऐसी जगह पर मकान बनी जाते ਉਹਦੇ बाद लड़ाई मती होंदी। पटवारी की कन्ने जोड़ने का मतलब यह है कि पंचायत पटवारी कोला रेवन्यू डिपार्टमेंट कोला ये हेल्प ले सकता। क्या जेड़ा आदमी, मेरा नाम अगर अनिल शर्मा है, क्या अनिल शर्मा अगर अपनी पंचायत अपनी जगह च मकान बना दा या कुछ दी जगह मल्ला दा, अगर कुछ दी जगह मल्ला दा तो पटवारी दस्सग ना उत्थे कि ये अनिल शर्मा की जगह नहीं है, ये अनिल शर्मा मोहन लाल की जगह पर मकान बना दा जी, ये तो गलत है, ऐसी परमिशन क्यों देनी तुसें? तो लड़ाई उत्थे गै मुक्की। तो अमूमन होंदा कि कब्जे कियां होंदे, अज तुस दिखदे हो कि जम्मू कश्मीर के अंदर कब्जे होंदे, जम्मू कश्मीर प्लाट तुहाड़ा है ते मल्ले दा कुछ होर ने, वो करवाए कुन्ने कब्जे? सारे रेवन्यू डिपार्टमेंट ने मिली है और सारे गौरमेंट के लोग। लेकिन मैं दस ओहदे च एक कारण है ना, रेवन्यू डिपार्टमेंट की कल्ले अथोराइज ने ना कीते दा, पंचायत इन्वॉल्व है। और उनका क्या चक्कर है, ग्राम सभा की इंपावर क्यों अस आखने बार बार ग्राम सभा की इंपावर? ग्राम सभा दे विच जिसले अवाम बैठी दी होंदी है, उस अवाम च जेडे अपोजिशन वाले लोग होंदे उन्हें भी वो भी ग्राम सभा के मैंबर होंदे, जिन्हें वोट नहीं दिते दा होंदा उस सरपंच की, ते जिन्हें दिते दा होंदा वो भी ओहदे मैंबर होंदे, वो भी ओहदे विच शामिल होंदे। ओहदा फायदा ही होंदा कि जिसले तुस एक बंदे दी कोई नक्शा पास करना है, ये नक्शा पास ग्राम सभा कोला क्यों नहीं करांदे? तुस सरपंच दे मुंडे पर बंदूक की रखा दे, तुस पटवारी दे मुंडे पर बंदूक की रखा दे, तुस ग्राम सेवक दे मुंडे पर बंदूक की रखा दे। एक और दूआ नंबर इस आर्डर दे विच कमी है कि जेडे उपरले त्रै बंदे च सरपंच की तुसें चेयरमैन क्यों नहीं रखिया? तुसें सरपंच की उस कमेटी का चेयरमैन रखना, जियां तुसें SDM साहबान की रखिया दो कमेटियां च, इयां गै तुसें सरपंच की ओहदे चेयरमैन रखना चाहिए। ओहदे क्या तुसें शर्म आंदी है? क्या ब्यूरोक्रेसी की इस गल्ले च कोई शर्म महसूस होंदी है कि भाई सरपंच की अगर चेयरमैन लिख गए तो असें कोई बड़ी भारी शर्म आनी, साड़ी हत्तक हो जानी? और ये जेडे लोग उपर बैठे दे
जिन्ने भी साढ़े अफिसर बैठे दे ना उन्हें गी कम से कम अपने जहनीत तौर पर एक चीज़ सोचनी चाहिए है कि अगर डेमोक्रेसी गी तुसें ग्रास रूट लैवल पर मजबूत करना है तो तुसें ग्राम सभा गी पंचायत पूरी गी मजबूत करने की जरूरत है। देखो मैं कदे भी असें ये आवाज़ कदे नहीं चुकी कल्ला सरपंच इंपावर होआ कल्ला पंच इंपावर कल्ला शख्स कोई खराब हो सकता सही भी हो सकता खराब भी हो सकता कुसै कन्नै दुश्मनी भी कर सकता बट जिल्लै तुस ग्राम सभा दे विच कोई चीज़ करदे हो उत्थे जनाब तुस कुछ नहीं करी सकदे। सरपंच दे हत्थ च कुछ नहीं हुंदा पंच दे हत्थ च कुछ नहीं हुंदा ग्राम सभा जिहड़ी है जो डिसाइड करे उसी सारी सारे मनदे। कोर्ट भी जिहड़ी है वो इनकार नहीं करदी। ग्राम सभा जिहड़ी धन्नवाद हुंदा ग्राम सभा जिहड़ी है वो सबने कोला पंचायत च उच्ची सभा हुंदी है। कानून ते सरकार ने या महकमा देहात सुधार ने ली आंदा पर लोकें दा जेड़ा तापमान है वो बधा करदा और जियां ਇਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ऐड करूँ माफ कीजिएगा एक गल मैं और ऐड करूँ मैं सरकार की आखां कि इस ऑर्डर च थोड़ी जी रद्दो बदल करो इस आर्डर च थोड़ी तरमीम करो कि इस आर्डर दे विच जेड़ी पहली कमेटी तुसें बनाई सरपंच पटवारी ओहदे सरपंच की एक चेयरमैन रखो और दूआ नंबर ग्राम सभा दे विच जेड़ा भी कुसै की परमिशन देनी है तुसें ग्राम सभा डिसाइड करे सरपंच पटवारी और BLW नहीं करे चेयरमैन सरपंच साहब होण लेकिन ग्राम सभा दे विच डिसाइड होवे कि अस कुसी परमिशन दिया दें ताकि पूरे ग्रां की पता लगे कि यह शख्स जिहड़ा अपनी जगह पर बिल्कुल सही धन्यवाद हुंदा यानी कि जेड़ी भी चीज़ आउणी है वो ग्राम सभा च आवे कि हुक्म जिहड़ा है वो जारी हो चुके दा है इहदे च तरमीम करना हुण सरकार दे हत्थ च है अस ते इ'यै आखगे भाई जेड़ा भी हुक्म आउंदा है लोकें गी उसदे प्रति जागरूक जरूर करना चाहिए।